ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 7/11/21 के अनमोल मधुर महावाक्य। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा हमारा तन मन धन जन सब भाग्य जगाने के लिए आए हैं। तो हमें अपने चारों से अच्छी तरह अपना भाग्य जगाना है, क्योंकि बाप कहते हैं मेरे सारे बच्चे साहिबजादे साहिबजादियाँ हैं। बाप दादा जो इस युग का स्थापन करते हैं, सतयुग की, बाप की महिमा भी है। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु आकर सच्ची कथा सुनाते हैं। ऐसा सच्चा बाप, सच्चा साहिब बच्चों को सच्चे साहिब को राज़ी किया, तो बाप भी सच्चे साहिब विधाता वरदाता बन राज़ी करने वाले बच्चों की निशानी गुणों के खजानों से, सब बातों से भरपूर करते हैं। सदा अपने ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने सबसे भरपूर अपने आप को अनुभव करो। कोई भी खजाने से वंचित ना रहें, क्योंकि बाबा ने तो सबको एक जैसे दिए, पर हमारे धारण करने में परसेंटेज आ जाती है। बाबा कहते दाता के बच्चे हैं, वो भरपूर व सदा संपन्न रहें। भाग्य विधाता बाप बच्चों को राज़ी करते और बच्चे बाप को राज़ी करते। जो बच्चे राज़ी करते हैं उनके मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहता है, अर्थात उनकी सूरत और सीरत से रूहानी चमक दिखाई देती है। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता भाग्य। हर बात में तन मन धन जन चारों में अपना भाग्य चमकाया। इसमें कोई एक भाग्य की कमी नहीं। सभी महसूस करें कि मेरे भाग्य में भरपूर हैं, किसी भी भाग्य में कमी नहीं। ये नहीं कि 3 भाग्यों में भरपूर है, एक में नहीं, चारों चीज़ों में भरपूर हैं, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ अपना है। बाबा तो सबको एक समान देते हैं। जितना हम सेवा करेंगे उतने हम दूसरों का भाग्य चमकाएंगे, तो अपना भी भाग्य सदा चमकता रहेगा। जो बाबा के बच्चे अपने तन को सफल करते हैं, मन को सफल करते हैं, वह सदा भरपूर रहते हैं। कभी परिस्थिति में घबराते नहीं, चिल्लाते नहीं। वे अपने कर्म भोग को कर्म योग में से चुक्त कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भाग्यशाली वो है जो बड़ी बात को विस्तार को शॉर्ट में करे, जिससे समय की भी बचत होगी और अपना भाग्य भी चमकेगा। जितना विस्तार को शॉर्ट में करते हैं। कर्म भोग की कहानी विस्तार नहीं, वर्णन करते समय उसे शक्ति के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, माना बार बार उसको दोहराते हैं। हमें दोहराना नहीं है, हमें सोल कॉन्शियस रहना है। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना है। ये है भाग्य की निशानी। अब हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा कहते बच्चे तन मन धन और जन का भाग्य आज सच्चे साहिब और साहिबजादे साहिबजादियों को देख रहे हैं। हम बच्चों को देख रहे हैं। बाप को कहते हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत्य, बाप भी शिक्षक सत्य, सतगुरु भी सत्य। सत्य की महिमा सदा श्रेष्ठ होती है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राज़ी किया। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता वरदाता विधाता। राज़ी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राज़ी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, गुणों के खजाने से, सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करती हैं। क्योंकि बाबा दाता है, दाता देने वाला, और जो उनसे लेने वाले
वो सर्व खजाने, शक्ति और गुणों से अपने आप को भरपूर अनुभव करेंगे। कभी भी अपने को खजाने से खाली नहीं समझेंगे। कोई भी गुण व शक्ति ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे। गुणों व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो नहीं सकती है। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये हो नहीं सकता। समय प्रमाण। कई बच्चे कहते कि मेरे में और शक्तियाँ तो है, लेकिन ये शक्ति या गुण नहीं है, तो नई शब्द बाबा की डिक्शनरी में निषेध है। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर और संपन्न होंगे। दूसरी महिमा भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं, अर्थात उनकी मूरत सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देते, सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूपों से अपना अनुभव करेंगे, चारों रूपों से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे कि मेरे में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी, ऐसी बात नहीं है। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएंगे, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएंगे नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग को बार बार वर्णन करना, छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा, लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरह होने के कारण फिर हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। ये हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे बस बना देती। इसे कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानी। मन का भाग्य, उनका मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी है सदा हर्षित रहना। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र में विद्या स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव झुकाव व्यक्ति वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको सार रूप में कहते हैं मन मना भाव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। अब है धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी संगम युग पर जितना ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। ये नहीं कि हम करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना बैठे आराम से मिलेगा। साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए। सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातानी का अनुभव नहीं होगा। कैसे भी कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन का भाग्यवान कभी भी नाम की शान की इच्छा रखने से सेवा नहीं करेगा। सच्ची आवश्यकता, सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही,
लेकिन भंडारी और भंडारा सदा भरपूर रहेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की, सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी भंडारा भरपूर, भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सेवा की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है। इसे उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शिव कामना द्वारा हिसाब किताब चुकतू करते रहो। जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगी, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना। 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सेवा की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित, क्योंकि प्रसन्नचित कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उनके चित्त में क्यों क्या की क्यों लगती है, इसलिए क्यों फिर ऐसी होती जब छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ते। समय देना पड़ेगा। जब रचना रच रही तो पालना भी करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते। जैसे वो लोग कह देते कि ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं कहती ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल आप बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। वे उनकी भी पालना तो करनी है, लेकिन व्यर्थ चिंतन की पालना नहीं करनी। बाबा पे निश्चय रखो। टीचर्स ने सुना सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी, अपने आप को चेक करो। राज सुनने में सभी टीचर राजयुक्त बने। दिल में आता कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। एक स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति है, लेकिन है सबके प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर जी हाजिर। जो जी हजूर करते रहते तो बच्चों को जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना है। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी बात की कमी रह नहीं सकती, सदा संपन्न रहेंगे। आप जी हजूर करेंगे तो बाबा जी हाजिर। तो जहाँ हाजिर हो गया तो फिर कोई बात की कमी रह नहीं सकती, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों का भाग्य सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है। धंधा ही जी है। प्रवृत्ति वालों को तो बहुत निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पक्षी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा तो नहीं खींच लेता। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, आत्मा स्वतंत्र पंछी, उड़ता पंछी। बहुत बहुत लकी हो, समझा। हर एक के भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। सेवा केंद्र पर रहने वाली नियमित टीचर्स को बहुत बहुत चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप की मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रसन्नचित के बदले प्रसन्नचित रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कितनी गहरी गहरी बातें सुनाकर बाबा हमारी आंखें खोल दी। शुक्रिया बाबा।
अब है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप। सभी अपने को महावीर महावीरनियाँ समझते हो। महावीर तो हो ही, लेकिन सदा महावीर। कभी महावीर कभी थोड़ा कमज़ोर तो नहीं हो जाते। जो सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस माइट हाउस हैं, ज्ञान है लाइट, योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी, योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं, और माइट अर्थात योग की कमी नहीं। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति सेकंड में पास नहीं हो सकती। जैसे स्कूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो फिर 1 वर्ष दोबारा पढ़ना पड़ता, साल के बाद फिर पास होते हैं। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, तो उसको परिस्थिति में पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास ना हुए तो वही संस्कार साथ जाएंगे, तो फाइनल में भी संस्कार पास नहीं होने देंगे। जो सदा समय पर पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर करेगा, धर्मराजपुरी में भी सलामी करके जाएंगे। गायन होगा कि ये पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई भी बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? बन रहे हैं ना। इसलिए विनाश भी रुका हुआ है। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश ना हुआ तो विश्व का विनाश, परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन के आधार मूर्ति भी ब्राह्मण है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो ना। जो भी मिले उससे राजी रहेंगे। अच्छे तो हैं, लेकिन अब अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई में भी कोई बनना, इसलिए सदा वे रेडी। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी, सबसे पहले इधर की सेवा शुरू हुई। जब बाप की नज़र पहले पड़ी, आना भी पहले नंबर। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदा पक्का रहता है ना। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाएगी। तो इसी वरदान को सदा याद रखना, हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले, इसकी विद्या एवर रेडी रहना। सबसे बड़ा जोन तो मधुबन है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का असली घर मधुबन है। आत्माओं का घर परम धाम, ब्राह्मणों का घर मधुबन। आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन, बाकी सब सेवा स्थान। चाहे प्रवृत्ति में रहते चाहे सेवा स्थान, घर नहीं, स्वीट होम मधुबन, ऐसे समझते हो ना। जब वही याद आता है। अच्छा, अब आज का वरदान। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव। जो एक जैसे मन के हैं, एक ही लगन एक स्थिति में स्थित हैं, एक ही मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब अपने अंदर समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा की मुरली को बुद्धि से रिवाइज करते हुए बाबा को याद करेंगे।